Good morning, class. Welcome back to the chapter 9, direct proportion and inverse proportion. This is part number 5, and this is going to be the last part of this chapter. Okay, let's see today's objective. Today's objective is we'll be able to solve problems of partnerships. Okay, हम आज solve कर पाएंगे partnership के problems जो भी होते हैं. Now partnership, what do you mean by partnership? So you might have heard this word in English and other subjects. Partnership means साथ में काम करना, right? Working together in a team, basically. So we'll see a few problems of partnerships today and we'll try to solve them. और उसको solve करने के लिए we'll use proportions. Okay, so take 2 minutes and note down today's objective in your notebook. Alright, coming back. Before moving on to today's objective, let's do a quick revision. So in this chapter, in the first part, we learned what is ratio and what is proportion. Right? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसके लिए डिवीजन का यूज़ होता है. एंड रेशियो इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. ए डिवाइडेड बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं रेशियो को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन बी 2/3. राइट, एंड प्रोपोर्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इज टू बी. ओके, ए बी इधर पे नंबर्स होते हैं. राइट, सो हियर वी राइट एज एग्जाम्पल ऑफ 2:3. दोनों का मीनिंग सेम होता है. ओके, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है. रेशियो इज रिटन एज 2/3 and proportion is written as 2:3. A by B and A is to B. And what's the important point to remember here is A and B should be natural numbers. A और B जो होते हैं, ये जो दो numbers होने हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर ये नंबर सबको natural numbers होना है. Natural numbers means only positive numbers. 0 भी नहीं हो सकता, negative भी नहीं हो सकता. So it will be 1, 2, 3 up to positive infinity. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है ए और बी का वैल्यू. एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं रहेगा. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी सॉ अगर ए और बी कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 10/15. ओके, अब इनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर्स है देन वी हैव टू सॉल्व दिस. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर्स को काट देना है, उसके बाद जो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी आवर फाइनल रेशियो और प्रोपोर्शन. ओके, सो इसमें देखते हैं 10 को आप क्या लिख सकते हो. 10 and 15 में देयर इज कॉमन फैक्टर्स. ओके, सो लेट्स सी 10 को हम क्या लिख सकते हैं. 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5. 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. एंड 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5. 3 is also a prime number, 5 is also a prime number. तो बस 10 की जगह पे 2 × 5 लिख दो, 15 की जगह पे 3 × 5 लिख दो. Now as you can see in the numerator and denominator 5 is common, so 5 cancel हो जाएगा. Right, and the final answer which we will write as a ratio is 2/3. ठीक है. Now if this was a question of proportion, रेशियो नहीं दिया हुआ है, proportion दिया हुआ है, आपको 10:15 दिया हुआ है. ओके, तब भी आप सेम ही स्टेप्स फॉलो करते हैं, बस उधर पे आप डिवीजन कर रहे होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, इधर पे is 2 है, लेकिन काटना वैसा ही है. ओके, 10 कैन बी रिटन अगेन एज 2 × 5, is 2 लगा दो, एंड देन 15 एज 3 × 5. ओके, सो दिस इज वन क्वान्टिटी, दिस इज वन क्वान्टिटी. इधर पे कॉमन देखो क्या है. सो बोथ द क्वांटिटीज हैव 5 कॉमन. राइट, सो विल कैंसल द 5. तो अपने पास क्या बचेगा 2:3. सो दिस इज द प्रोपोर्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, कॉमन फैक्टर्स नहीं रहने हैं इन दोनों के बीच में. राइट, लेट्स सी a few questions and you will try to do them by your own. Right, so here you are being given 3 proportion. 3 proportion आपको दिए गए हैं और ये simplest form में नहीं है और आपको इनको simplest form में लिखना है. Take 5 minutes, pause this video
एंड ट्राई टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस बाय योर ओन. एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, कमिंग बैक, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इधर पे क्या होगा, राइट? सो बिफोर यू आर डूइंग एनी प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू नो द प्राइम नंबर्स. आपको प्राइम नंबर्स याद रखने होंगे, ठीक है? सो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए. इनके बिना आप प्राइम फैक्टराइजेशन फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे, राइट? सो लेट्स सी ओवर हियर. नाउ 3:12 है. नाउ द फर्स्ट नंबर इज 3. 3 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, तो उसको हम और ब्रेक नहीं करेंगे. 3 को वैसा का वैसा लिख देना है. नाउ 12 इज हियर. 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट? नाउ 12 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं 12 को हम लोग? 12 कैन बी रिटन एज 2 into 6. ये हो सकता है, राइट? नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 ब्रेक नहीं होगा. 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 6 वी कैन ब्रेक आउट अगेन. ओके, 6 को फिर लिख सकते हैं 2 into 3. हियर 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिल गया 2 into 2 into 3. सो 12 की जगह पे वो लिख दो 2 into 2 into 3. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज आवर सेकेंड क्वांटिटी. अब इधर पे कॉमन क्या नंबर दिख रहा है आपको? ऑलराइट, यू कैन सी दैट द 3 इज कॉमन हियर. सो 3 इधर से और इधर से एक काट दो. दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपको ये 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 काट मत देना है इसको, ठीक है? बिकॉज आपको ख्याल रखना है कि फर्स्ट क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी में, सो इस टू साइन जहाँ पे है उससे पहले और उसके बाद में कंपेयर करना है कॉमन क्या है, ठीक है? दोनों अगर एक साइड में है तो ऐसे नहीं कटता है. ऑलराइट, सो इधर पे 3 कट गया तो क्या रह जाएगा? अगर सब कुछ कट गया तो बस 1 रहेगा, ठीक है? सो द फाइनल आंसर विल बी 1:2. ठीक है, अब इधर पे 2 into 2 बचा है, ठीक है? और तो कॉमन नंबर कुछ कटेगा नहीं, एक साइड 1 है और दूसरी साइड में 2 into 2 है. तो 2 into 2 को आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 into 2 कितना होता है? 2 into 2 इज 4. सो दिस इज योर फाइनल प्रोपोर्शन 1:4. तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा 1:4. ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू डू द सेकेंड वन. ये भी फर्स्ट की तरह ईजी है, ठीक है? इसका आंसर आपको आना चाहिए 2:3. 7 कटना चाहिए इसमें कॉमन. ओके, लास्ट वाला मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ बिकॉज लास्ट वाले में 3 नंबर्स हैं. ओके, लास्ट वाले करके देखते हैं. सो लास्ट वाले में द फर्स्ट नंबर इज 5. 5 तो प्राइम नंबर है तो उसको वैसे का वैसे लिख देना है. सेकेंड इज 15. ओके, 15 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग. तो 15 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 3 into 5. 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम. सो 3 into 5. ओके, द लास्ट नंबर इज 20. 20 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 2 into 10. 2 प्राइम नंबर है. 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, विल ब्रेक इट डाउन अगेन 2 into 5. ठीक है, सो 2 into 2 into 5 इज 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब इधर पे 3 क्वांटिटीज है. अब इन तीनों में आपको कॉमन ढूंढना है. ओके, सो इफ यू सी, पहले वाले में बस 5 है, दूसरे में 3 और 5 है, तीसरे में 2 है और 5 है. तो 5 सब में कॉमन है. यस, सो विल कैंसल द 5. ओके, तो पहले वाले क्वांटिटी में 5 ही था, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? ओनली 1 विल रिमेन. दूसरे में 3 बचा और तीसरे में 2 into 2 बचा. ठीक है, 2 into 2 को हम 4 लिख सकते हैं. 2 into 2 इज 4. सो 1:3:4 is your final proportion. So you will write down 1:3:4. ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोपोर्शन हो गया. ऑलराइट, सॉल्विंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे के जो पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स है उन सब में यही यूज़ होने वाला है. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. तो ये अगर आपका क्लियर नहीं है
then you'll find it a lot difficult. ठीक है? So I hope you are able to understand this. If you have any doubt in this part, watch the part 1 of this chapter, okay, or reach out to me on WhatsApp for more explanation. Okay, now let's move ahead with today's topic about partnership. So what do you mean by partnership? तो मैंने स्टार्टिंग में ब्रीफली बोला था पार्टनरशिप मतलब साथ में काम करना. ओके, सो द डेफिनेशन इज अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. ठीक है, एग्रीमेंट होती है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में. पार्टीज मीन्स ग्रुप, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, पार्टीज. सो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है टू कोऑपरेट. कोऑपरेट मतलब एक साथ काम करने के लिए. ठीक है, एंड शेयर प्रॉफिट्स और द फाइनल आउटकम. तो वो साथ में काम करेंगे. ठीक है, तो लास्ट में उनको जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम होगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उनको बांटना होगा आपस में. ठीक है, पार्टनरशिप शब्द आपने बहुत सारे जगह पे सुना होगा इन लाइफ. ओके, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप इन क्रिकेट. सो व्हेन देयर आर 2 बैट्समैन, 2 बैट्समैन होते हैं, साथ में बैटिंग करते हैं. ठीक है, तो वो जो रन बनाते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं. राइट, सो दिस इज पार्टनरशिप इन क्रिकेट. देन यू हैव पार्टनरशिप इन स्टडी. दिस इज व्हेन यू एंड योर फ्रेंड स्टडी टुगेदर. राइट, वो आपके कुछ डाउट सॉल्व करते हैं, आप उसके कुछ डाउट सॉल्व करते हैं. तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं. सो दिस इज पार्टनरशिप इन स्टडीज़. ओके, एंड वी हैव पार्टनरशिप इन बिजनेस, जहाँ पे 2 और मोर कंपनीज वर्क टुगेदर. ठीक है, एक कंपनी कुछ पैसा लगाती है, दूसरी कंपनी कुछ पैसा लगाती है, और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में वो लोग शेयर करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज how partnership looks like in different fields. Okay. Now, one important thing about partnership is how to divide the final outcome. जो final outcome है, ठीक है, या फिर final जो profit है, उसको कैसे divide होगा, वो एक important चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, let's take an example. Okay, we have 2 students, for example तनु and ताइबा. ठीक है, तनु एक स्टूडेंट है, ताइबा एक स्टूडेंट है. Now Tanu has 5 rupees with her and Taiba has 15 rupees with her. तो टोटल कितना रुपए हो गया? 20 रुपए. ठीक है, now with this 20 rupees they buy some chocolates. ठीक है, कुछ चॉकलेट उन्होंने खरीदा शॉप में से. Now tell me, तनु को ज़्यादा चॉकलेट मिलना चाहिए कि ताइबा को ज़्यादा चॉकलेट मिलना चाहिए? Who should get more chocolates? ठीक है, तनु ने 5 रुपये दिए, ताइबा ने 15 रुपये दिए, 20 रुपये मिला के उन्होंने चॉकलेट्स खरीदा कुछ. तो अब बताओ, जब डिवाइड करेंगे तनु को ज़्यादा मिलना चाहिए कि ताइबा को मिलना चाहिए कि बराबर मिलना चाहिए? ओके, नाउ हियर सिंस इट्स अ पार्टनरशिप, डोंट थिंक दैट इनमें आपस में बराबर बटेगा. कभी बराबर नहीं बटेगा. ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई जितना इनपुट देता है उतना ही आउटपुट मिलता है. तुम जितना डाल रहे हो उतना ही आपको वापस मिलेगा. ओके, सो तनु ने कम पैसे दिए थे तो उसको कम चॉकलेट मिलेंगे. ताइबा ने ज़्यादा पैसे दिए थे तो उसको ज़्यादा चॉकलेट मिलने चाहिए. ओनली देन इट इज़ फेयर. फेयर होना पड़ेगा. जो जितना मेहनत कर रहा है या फिर जो जितना पैसा डाल रहा है उतना ही उसको वापस मिलना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड एज फेयर. ठीक है, अगर ताइबा 15 रुपये डाल रही है, तनु 5 रुपये डाल रही है और दोनों बराबर बांट रहे हैं चॉकलेट को, देन इट्स अनफेयर फॉर ताइबा ना, बिकॉज ताइबा ने ज़्यादा पैसे दिए, है ना, ज़्यादा पैसे दिए और उसको कम चॉकलेट मिले. वो अकेले अगर चॉकलेट खरीदती 15 रुपये में, उसको ज़्यादा मिलते. राइट, सो उसको पार्टनरशिप करने का मीनिंग नहीं रहेगा अगर ताइबा का घाटा हो रहा है. राइट, सो इट शुड बी फेयर. तो जितना जितना पैसा वो लोग डाल रहे हैं उतना ही आउटकम उनको वापस मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, विल टेक 5 minutes एंड राइट दिस इन योर नोटबुक. व्हाट इज पार्टनरशिप डेफिनेशन एंड राइट डाउन द एग्जांपल्स. पार्टनरशिप इन क्रिकेट, इन स्टडीज एंड इन बिजनेस. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी सम क्वेश्चंस नाउ. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, व्हाट डज इट रीड? Tommy, Honey and Jagga contributed money to buy chocolates in the proportion 20:10:30.
30 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है कि टॉमी, हनी और जग्गा 3 लोग थे, कंट्रीब्यूटेड मनी, कंट्रीब्यूट मतलब देना, ठीक है। तो उन्होंने मनी दिया चॉकलेट खरीदने के लिए, और इस प्रोपोर्शन में 20:10:30 के, तो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, राइट। नाउ दे बॉट टोटल ऑफ 18 चॉकलेट्स। कितने चॉकलेट खरीदे टोटल? 18। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच चॉकलेट विल ईच ऑफ देम गेट। हर एक को कितने चॉकलेट मिलेंगे। आप अगर देखोगे तो उन्होंने, एक ने 20 रुपये दिए होंगे, एक ने 10 रुपये और एक ने 30 रुपये दिए थे, ठीक है। ये प्रोपोर्शन है अपना। तो ये प्रोपोर्शन बराबर नहीं है, सबने बराबर पैसे नहीं दिए, है ना। तो चॉकलेट जो 18 चॉकलेट्स खरीद रहे हैं वो बराबर नहीं बटेंगे। जिसने जितना पैसा दिया उसी प्रोपोर्शन में चॉकलेट्स भी बटनी चाहिए, है ना। ओनली देन इट विल बी फेयर, तभी फेयर होगा, नहीं तो अनफेयर होगा। ओके, नाउ इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बिल्ड स्किल? ओके, वन बाय वन लेट्स सी दिस। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्टीज। कौन कौन पैसा दे रहा है या फिर कौन कौन पार्टनरशिप में है, ये आपको पहले ढूंढना है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टॉमी, वी हैव हनी एंड जग्गा। सो दीज आर द 3 पार्टीज। ओके, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो हियर द प्रोपोर्शन इज 20:10:30। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कि प्रोपोर्शन इतना है, ओके। बट वी हैव टू चेक फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर है तो वही लेना है, अगर नहीं है तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नाउ दिस प्रोपोर्शन इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। 20 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 10 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 30 को भी ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें कॉमन नंबर्स आएंगे, राइट। सो 20 को कैसे करेंगे? 20 कैन बी रिटन एज 2 × 10, 10 को फिर ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5। सो 20 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5, है ना। सिमिलरली 10 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 2 × 5, ऑलराइट। एंड सिमिलरली 30 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 3 × 10, 10 को ब्रेक कर सकते हैं अगेन 2 × 5 में, ओके। 20 को लिख दिया 2 × 2 × 5, 10 को लिख दिया हमने 2 × 5, और 30 को लिख दिया हमने 2 × 3 × 5, ओके। 3 क्वांटिटीज है अपने पास। अभी देखो कॉमन क्या क्या है इधर पे, राइट। सो वी फाइंड दैट 2 इज कॉमन, 2 इधर पे भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी है, तो 2 कट गया। और कुछ कॉमन है? हाँ है, 5 भी कॉमन है। सो देखो 5 इधर कॉमन है, इधर है, इधर है। इधर पे 3 क्वांटिटीज़ का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो तीनों में कॉमन देखना है, बस 2 में नहीं देखना है। अगर 2 क्वांटिटीज़ दे रहते हैं तब 2 में देखना होता है। इधर पे 3 क्वांटिटीज़ है क्योंकि इसलिए तीनों में कॉमन देखना होगा, ठीक है। सो 2 और 5 सब में से कट गया। सो वी गेट द फाइनल प्रोपोर्शन एज 2:1:3, ठीक है। जब सब में से 2 और 5 कट गया तो पहला में से 2 बचा, दूसरे में 1 बचा और तीसरे में 3 बचा। सो फाइनल प्रोपोर्शन वी गेट एज 2:1:3। ओके, नाउ विल गो टू स्टेप 3 एंड स्टेप 4, बट उससे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ दिस डायग्राम, ओके। सो दीज आर द 3 बॉयज, ये 3 लड़के हो गए, राइट। सो 1 इज टॉमी, 1 इज हनी एंड 1 इज जग्गा, ठीक है। और इनका प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है, पैसे देने का प्रोपोर्शन कितना है? द प्रोपोर्शन इज 2:1:3, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर टॉमी को 2 चॉकलेट मिलते हैं, हनी को 1 मिलेगा, जग्गा को 3 मिलेगा। टोटल कितने चॉकलेट्स हो गए? 6 चॉकलेट। तो फर्स्ट राउंड में अगर हमने बांटे तो बस 6 चॉकलेट मिले। टोटल चॉकलेट्स कितने हैं अपने पास? 18। वी हैव 18 चॉकलेट्स, ठीक है। तो सेकेंड राउंड कर लेते हैं। सेकेंड राउंड में भी टॉमी को 2 मिलेगा, हनी को 1, जग्गा को 3। फिर से 6 चॉकलेट बढ़ गए, 12 हो गए, है ना। 6 + 6 इज 12। अभी भी कुछ चॉकलेट्स बचे हुए हैं जो हमें बांटना है, ठीक है। एंड अगेन हम लोग बांटते हैं, टॉमी को 2, हनी को 1,
जग्गा को 3, 6 चॉकलेट्स। तो टोटल मिला के 18 चॉकलेट्स हमने बांट दी। ओके, अब देखो टॉमी के पास टोटल कितने चॉकलेट्स बचे? इफ़ यू काउंटेड विल बी 6, हनी के पास 3 और जगह के पास 3। अगर इन तीनों को भी प्लस करोगे तब भी 18 आएगा। ठीक है, सो ऐसे हम लोग फिजिकली चॉकलेट्स बांट सकते हैं, है ना। जग्गा, हनी और टॉमी ऐसे चॉकलेट्स अपने आप पे बांट लेंगे। बट इन मैथ्स समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। अभी तो 18 चॉकलेट्स थे इसलिए हमने ड्रॉ करके बांट दिए। अगर अपने पास 100 चॉकलेट्स होते, 200 चॉकलेट्स होते, तब तो बहुत सारे राउंड्स करने पड़ते हमको, तो कितना ड्रॉ करते रहोगे आप, है ना। सो फॉर दिस वी हैव अ सिंपलर मेथड, वही मेथड हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखो टॉमी के पास 2, 1, 3 ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो विल राइट डाउन द सेम थिंग, बस उसमें एक अननोन नंबर मल्टीप्लाई कर देना है, दैट नंबर इज के। ठीक है, तो 2 को 2k लिख देते हैं, 1 को 1k लिख देंगे, 3 को 3k लिखते हैं। ठीक है, k इज ए अननोन नंबर। ठीक है, 2k का मतलब होता है 2 into k। ठीक है, k एक अननोन नंबर है। 1k का मतलब होता है 1 into k। 3k का मतलब होता है 3 into k। अभी क्या करना है, थर्ड स्टेप में देखो, राइट इक्वेशन विद द प्रोपोर्शन एंड द टोटल क्वांटिटी। अब प्रोपोर्शन और टोटल क्वांटिटी के बीच में एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। अब जब बोला है प्रोपोर्शन लेना है तो आप ये वाला प्रोपोर्शन लोगे। ठीक है, जिसमें k लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट विल डू इज इन तीनों को प्लस कर देना है और टोटल के साथ इक्वल कर देना है। सो टोटल अपने पास कितने चॉकलेट्स थे क्वेश्चन में? 18 चॉकलेट्स, राइट। सो विल राइट डाउन एज 2k plus 1k plus 3k इक्वल टू 18। ओके, 2k plus 1k plus 3k इक्वल टू 18 हमने लिख दिया। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में सबको प्लस कर देना है। 2k plus 1k plus 3k आप प्लस कर दो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2 plus 1 plus 3 करना है और k लिख देना है। 6k इक्वल टू 18, 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, तो 6k इक्वल टू 18। ओके, नाउ 6k का मतलब होता है 6 into k, है ना, और 6 इधर पे into है, उसको उस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड बन जाएगा, राइट। इफ यू चेंज साइड साइन भी चेंज होगा। तो ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल लुक लाइक k इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 6। अब 18 को 6 से डिवाइड कर दो, आंसर देखो कितना आता है। सो द k वैल्यू विल कम एज 3। ओके, k का वैल्यू हमें 3 मिल। देखो वापस टेबल पे आते हैं। टॉमी के पास कितने चॉकलेट्स थे? 2k, हनी के पास 1k, जगह के पास 3k। ओके, अगर k का वैल्यू 3 है, 2k का वैल्यू कितना होगा? 2 into 3, है ना। 2k मतलब 2 into k का वैल्यू 3 है, तो 2k का वैल्यू 2 into 3 होगा। सो 2 into 3 कितना होता है? 6। ओके, और k का वैल्यू 3 है, 1k का वैल्यू कितना होगा? 1k इज 1 into 3, तो 3। और सिमिलरली 3k होगा तो 3 into 3 करेंगे तो 9। देख रहे हो, स्टार्टिंग में जो अपना आंसर आया था वैसा ही सेम आंसर अपने पास आ गया है। टॉमी विल हैव 6 चॉकलेट्स, हनी विल हैव 3 चॉकलेट्स एंड जग्गा विल हैव 9 चॉकलेट्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो लेट्स सी अ सेकंड क्वेश्चन। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? द प्रोपोर्शन ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय धोनी एंड युवराज इज 3/4। धोनी और युवराज के जो रन्स हैं उसकी प्रोपोर्शन कितनी है? 3:4। ओके, एंड सम ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय देम इज 70 रन। तो उन्होंने टोटल दोनों का ऐड करेंगे, टोटल रन उन्होंने 70 बनाए थे दोनों का मिला के। ओके, तो क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच डिड धोनी एंड युवराज इंडिविजुअली स्कोर। तो धोनी और युवराज ने अकेले अकेले कितना स्कोर किया था? तो उनकी टोटल स्कोर 70 है, अकेले अकेले कितना स्कोर किया था और उनका प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि धोनी ने अगर 3 रन स्कोर किए तो युवराज ने 4 रन स्कोर करे। लेट्स गो 1 by 1 स्टेप्स में देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द टू पार्टीज. दो पार्टी कौन कौन से हैं? धोनी एंड युवराज. ओके, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3:4. चेक करो या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? तो 3:4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, अगर कॉमन होता तो काटते, कॉमन नहीं है, दिस इज द सिंपलेस्ट. सो विल राइट डाउन इन द टेबल. प्रोपोर्शन है 3:4. धोनी है, युवराज है, उसका प्रोपोर्शन हो गया 3:4. इसका मतलब क्या है कि धोनी ने अगर 3 रन स्कोर करे, युवराज ने 4 रन स्कोर करे. धोनी ने अगर 6 रन स्कोर करे, ठीक है, युवराज ने 8 रन स्कोर करे. समझ रहे हो? धोनी ने अगर 9 रन स्कोर करे तो युवराज ने 12 रन स्कोर करे. ऐसे होता है. ओके, लेकिन हम लोग ऐसे ड्रॉ करके नहीं करेंगे इसको, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, टोटल के साथ इक्वल करते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करते हैं. नाउ धोनी और युवराज का हम लोग प्रोपोर्शन में के डाल देते हैं. तो धोनी का हो गया 3K, युवराज का हो गया 4K. ओके, फिर 3K + 4K हम लोग किसके साथ इक्वल करेंगे? टोटल रन कितना है? 70. सो विल राइट डाउन एज 3K + 4K = 70. अब 3K + 4K को ऐड कर दो आप. ठीक है, कितना बनेगा? 3 + 4 = 7. तो 7K = 70. अब 7 को उधर लेके जाओ, डिवाइड बन जाएगा. राइट, सो K = 70/7. तो 70 को 7 से डिवाइड कर दो. आंसर कितना आएगा आपका? K = 10. तो K की वैल्यू आपको 10 आ गया. अब देखो धोनी का कितना है? 3K. युवराज का कितना है? 4K. ठीक है, K की वैल्यू 10 है, तो 3 × 10 कितना होगा? 3 × 10 जितना भी होगा वो धोनी का है, और 4 × 10 जो भी होगा वो युवराज का है. 3 × 10 30 आ गया, 4 × 10 40 आ गया. सो धोनी ने 30 रन बनाए, युवराज ने 40 रन बनाए. तो 30 + 40 करो, 70 रन. समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस पे. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, नाउ हियर इज योर होमवर्क. Basically there are 2 questions. Okay, the first one is Aman and Farhan marks in maths is in the proportion of 6/7. अमन एंड फरहान के जो मार्क्स हैं मैथ्स में, उसकी प्रोपोर्शन 6:7 है. ठीक है, 6:7 के प्रोपोर्शन में उनके मार्क्स हैं, और उनकी टोटल मार्क्स है 65. ठीक है, नाउ हाउ मच मार्क्स अमन एंड फरहान गॉट इंडिविजुअली? उनकी टोटल मार्क्स 65 है, तो अमन और फरहान को कितने मार्क्स इंडिविजुअली मिले हैं ये आपको पता करना है. आपका प्रोपोर्शन दिया हुआ है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि मोहिनी, शोहिनी एंड नंदिनी पेड ₹150, ₹100 एंड ₹300. ओके, तो मोहिनी ने 150 रुपीज़ दिए, शोहिनी ने 100 रुपीज़ दिए, और नंदिनी ने 300 रुपये दिए, 300 रुपीज़ दिए टू बाई ए टोटल ऑफ 22 हैट्स. ठीक है, सबने अलग अलग पैसे दिए थे. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रपोर्शन. राइट, और टोटल हैट्स कितने खरीदे उन्होंने? टोपी कितनी खरीदी टोटल? 22. ओके, अब आपको बताना है कि हर एक को कितने टोपी मिलेंगे. हाउ मेनी हैट्स विल ईच ऑफ देम गेट? मोहिनी को कितना मिलेगा, शोहिनी को कितना मिलेगा, और नंदिनी को कितने हैट्स मिलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है. सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आज के क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है. ठीक है, उनको फिर से देख सकते हो आप, और फिर ये 2 क्वेश्चन कर लेना. सेंड मी पिक्चर्स ऑफ योर आंसर्स टू मी ऑन व्हाट्सएप. सो लेट्स रिकैप व्हाट वी लर्नड टुडे. सो वी लर्नड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होता है, उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हमने सीखा है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, आई होप दिस चैप्टर was interesting and you learned well. Okay, thank you for listening, and I'll see you next time.